बनाने का जो तरीका है ना, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको सिर्फ पुरानी दिल्ली के अंदर। जो दौलत यहाँ मिलती है ना, वो बड़े बड़े बंगलों में और बड़ी बड़ी गलियों में नहीं मिलेगी। तो शानदार कचौरी की जो साल में ना सिर्फ 35 दिन मिलती है। फरीदाबाद तो क्या बात है। बिपिन भैया बीच में बैठे हैं और चारों तरफ से ना बिपिन भैया को खाने वालों ने घेरा हुआ है। 100 किलो का पतीला ना भर के, अभी लगभग 10:30 बज चुके हैं, ऊपर तक भर के ना ये छोले और कोफ्ते हैं। तो ये भैया द्वारका से ना बाइक से, उससे ज्यादा का तो पेट्रोल खर्च के आ जाएंगे, बट खाना 20 रुपए वाला नाश्ता यही है। क्या बात है। पुरानी दिल्ली में दोबारा से आपका स्वागत है। आज जो पुरानी दिल्ली आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो जायके दिखाने वाला हूँ जो आपने ना बहुत कम देखे होंगे वीडियोस के अंदर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दी अनएक्सप्लोर्ड ऑफ ओल्ड दिल्ली। वो जायके जो ना लोकल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पर ना ट्रैवलर्स बहुत कम जाते होंगे, बट लोकल लोगों का ना जमवाड़ा बहुत लगता है, क्योंकि ये ना अंदरून गलियों में है पुरानी दिल्ली की। आप शायद यहाँ ना आए हो, बट मैं स्पेशली आपके लिए ना इन गलियों में जाऊँगा आज और एक्सप्लोर करूँगा वो जायके जो दी अनएक्सप्लोर्ड है ओल्ड दिल्ली के अंदर। आइए शुरुआत करते हैं। पहले जॉइंट पे आ गए हैं। पहले जॉइंट पे आप पीछे का लगा हुआ मेला देख लो। बट ये मेले ना सिर्फ इतवार को लगता है, महीने में सिर्फ 4 दिन और साल में 35 दिन। कौन सी वो जगह है जहाँ इतनी रौनक लगी हुई है। सीधा चलते हैं, मेला दिखाते हैं, आपको रंगत दिखाते हैं उस शानदार कचौरी की जो पुरानी दिल्ली में ना सुपर हिट है। जिस पहले जॉइंट पे लाए हैं ना, तो ये पहला नज़ारा आप देख लो, रौनक मेला। बिपिन भैया बीच में बैठे हैं और चारों तरफ से ना बिपिन भैया खाने वालों ने घेरा हुआ है, क्योंकि ना इतवार को ये रौनक मेला अलग ही लगता है। चलते हैं सीधा, आपको रंगत दिखाते हैं और बिपिन भैया से ना बात भी कराते हैं, आपकी इस कचौरी की मेकिंग दिखाते हैं आपको साथ। ये कौन सी दाल वाली आई है? तो ये जैसा मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे ना आपको दाल वाली कचौरी तो मिलती है, बट यहाँ पे आपको साथ में ना आलू वाली कचौरी भी मिल जाती है। और अभी ये बैच लग रहा है हमारी दाल वाली कचौरी का। और इतवार का दिन है, रौनक आप देख ही सकते हो। बट आपको ना ये रौनक सिर्फ इतवार को ही देखने को मिलेगी, हफ्ते में बाकी किसी और दिन देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ संडे को आते हुए भैया शानदार ना कचौरी आपको सिर्फ इतवार को मिलती है। और ये लग रहा है जी हमारा बैच दाल वाली कचौरी, एकदम खस्ता करारी ना क्रिस्पी कचौरी होती है। और दिन का जो नाश्ता है ना, क्या लोग लोकल भी हैं, वो इतवार को भी यहीं से पैक करा के लेके जाते हैं। ये लोकल जो नाश्ता चलता है ना यहाँ का, भैया देखो, भैया कहते हैं एक प्लेट से काम नहीं चलता, दूसरी प्लेट लेके आए हो। फरीदाबाद तो है। फरीदाबाद तो क्या बात है। हर संडे आते हैं। हर संडे आते हो। तो आप ये देख लो, ये 20 रुपए का नाश्ता ना फरीदाबाद से इतनी दूर से लोग ना खाने आते हैं। और वो एक बात क्या है ना, सिर्फ मिलता ही इतवार को है, और इतवार को भैया आ जाते हैं। हर संडे के संडे मिलता है। और स्वाद लाजवाब इतना है कि फरीदाबाद इतनी दूर से चल के भी लोग खाने आते हैं। ये होती है जी खास बात नाश्ते की, जो पुरानी दिल्ली में ये आपको मिलता है। और ये नाश्ता तो फिर अपने आप में ना बड़ा लाजवाब है। क्या बात है भैया, फरीदाबाद से चल के आना भी ना अपने आप में एक बात है। बात की ना कोई टाइमिंग नहीं है कि जितना मर्जी टाइम लग जाए। क्या बात है। तो देखो, गर्मा गर्म ना हमारी खस्ता करारी ना कचौरियाँ बन के निकल गई हैं। अब प्राइस क्या है, मैंने लगभग 3 साल पहले कवर किया था। भैया से बात करते करते पता चला इसका दाम ना 20 रुपये से हो गया है अब 30 रुपये। तो 30 रुपये की कचौरी मिलती है ये सब्जी के साथ। ओहो हो, रंगत देखो क्या निकल कर आई है। छोटी छोटी कचौरियाँ, खस्ता करारी कचौरियाँ, साथ में आलू की सब्जी। और बिपिन भैया तो हमेशा ही, चलो इतवार को आओ तो व्यस्त ही रहते हैं। और इसके बाद अभी लगेगा आलू वाली कचौरी का बैच। ये आलू वाली है शायद, जिसमें अंगूठा मारा हुआ है ना, ये दाल वाली है। और आलू वाली प्लेन है हमारी, आलू वाली फूटती नहीं। वो दाल वाली में निशानी क्या, फ्राई एक साथ होती है। दाल वाली पे हल्का सा अंगूठा मार के ना इसको फोड़ देते हैं, और आलू वाली रहती है एकदम साबुत। इतनी देर में ना हमारी कचौरी का रंग सुनहरा होता है। और बिपिन भैया व्यस्त है, बट फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसे हैं बिपिन भैया? बढ़िया सर, बढ़िया। नमस्कार आपको। नमस्कार सर। मैंने कहा इतवार को ये रौनक मेला लगाते हो, लोगों की शिकायत रहती है सिर्फ इतवार को क्यों लगाते हो?
सर क्राउडी एरिया है सर, बहुत जगह ही नहीं होती यहाँ पर पैर रखने की। जगह ही नहीं होती पैर रखने की, और इतवार को आप जगह और भर देते हो कि बाकी चावड़ी बाजार खाली होता है दुकानों से, बट भैया की दुकान ना हमेशा भरी रहती है खाने वालों से, पैक कराने वालों से, क्योंकि लोकल भी ना, बाहर का आदमी ना खाए बट लोकल आदमी ना सबसे ज्यादा नाश्ता यहीं से करता है आके, क्योंकि बहुत पुराने। कितने साल हो गए होंगे विपिन भैया अपने को? सर 70 ईयर्स प्लस है। 70 साल से ऊपर हो चुके हैं ये कचौरी का नाश्ता कराते हुए। और अब लगभग प्राइस क्या हो गया अपना? 30 रुपीज़ प्लेट, 30 रुपए के आसपास हो गया है। और मैं एक बार आपको करेक्शन कर देता हूँ कि मेरे दिमाग में अभी भी 20 रुपए घूम रहा था, जब मैं भैया को कवर करके गया था तब 20 रुपए था, अब लगभग 30 रुपए प्राइस हो। 30 रुपए में कितनी कचौरी मिलती है? 2 पीस सर। 2 पीस कचौरी की, और ये बढ़िया ना खस्ता कचौरी, और साथ में मिलती है आपको आलू की सब्जी। और इतवार को सुबह कितने बजे आ जाते हो भैया आप? सुबह 8 बजे से 3 बजे तक, वैसे दोपहर को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक आपको ये नाश्ता मिल जाता है। अब लोकेशन की अगर हम बात करें तो चावड़ी बाजार गेट नंबर 3, उसके पास अगर आप आएंगे, आपने स्टैंडर्ड स्वीट्स वाली गली देखी हो ना, उसी के टी पॉइंट पे ना विपिन भैया बैठते हैं। और बाकी विपिन भैया संडे खुलती है, इसके अलावा कोई छुट्टी तो नहीं होती ना? संडे और हॉलीडे, संडे और हॉलीडे, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप आते हो? बिल्कुल सर। और इतवार को विपिन भैया आते हैं। क्या बात है। तो भैया उस दिन हम मिलेंगे आपको। जिस दिन बाकी दुकानें बंद, उस दिन विपिन भैया की दुकान खुली। आप सुबह सुबह 8 बजे आ जाओ, ये गर्मा गर्म ना खस्ता कचौरी का ना नाश्ता लेने। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, दी अनएक्सप्लोर्ड, वो ये उनमें से एक ये दुकान है कि जो सिर्फ खुलती इतवार को, इसलिए आपने बहुत कम खाई होगी यहाँ की कचौरी। बट अगर आप एक बार खा लेंगे ना, जैसे वो भैया से मैंने बात करी थी, कहते हैं जी फरीदाबाद से ना हर इतवार को चल के फरीदाबाद से ये कचौरी खाने आते हैं। तो जी विपिन भैया को बोल देते हैं थैंक यू, और विपिन भैया से अपने लिए भी एक कचौरी की प्लेट लगवा लेते हैं। थैंक यू विपिन भैया बात करने की। थैंक यू। जितनी डिमांड यहाँ पे खाने वालों की ना, उतनी ही डिमांड ना पैक कराने वालों की है। जो आदमी खा के जाता है ना, वो घर के लिए ना पैक करा के भी यहीं से ले जाता है, क्योंकि घर का नाश्ता भी ना इतवार का इसी कचौरी का होता है। तो जी हमारे खड़े खड़े हो गया आलू की सब्जी का पतीला ख़त्म, और ये भैया दोबारा ले आए हैं रीफ़िल करने के लिए। भी इतवार का जो मेला लगा रहता है ना, वो रेगुलर लगा रहता है। तो ऊपर आ जाएंगे इनके मसाले, ये आगे जी मसाले, ऊपर आ जाएगी इनकी पीली मिर्च। तो साथ में छिलके वाले आलू की सब्जी ना कोयले की धीमी धीमी आंच पे ना गर्म होती रहती है बढ़िया, और खस्ता गरारी साथ में आप ले लो कचौरी। तो सब्जी आ गई है, कचौरी भी तैयार है, अपने लिए ना प्लेट लगवा लेते हैं भैया से। तो शानदार कचौरी की जो साल में ना सिर्फ 35 दिन मिलती है आपको। और ये मेला आपने लगा हुआ देख ही लिया, कचौरी जैसे ही बनेगी ना वैसे ही एकदम ना फतेह हो जाएगी यहाँ पे। क्या होता है, अपने लिए एक प्लेट ले लेते हैं, और ले लेते हैं जी उस कचौरी का जायका, जिसको बिना रिव्यू के ही ना थम्स अप है मेरी तरफ से। लो जी अपने लिए भी ना एक प्लेट लगवा लेते हैं। ये भैया ने लगाई है हमारे लिए दाल वाली। दाल वाली के अंदर ना एक हल्का सा अंगूठा लगा के हो जाता है सुराख, दही का हल्का सा हिंट और चटनी। तो प्लेट मेरी रेडी है जी। राहुल पहले तो कचौरी की रंगत दिखा दे, एकदम ना खस्ता कचौरी होती है ये। साथ में जाते हैं आलू। अब आलू ना छिलके वाले आलू होते हैं, इसका स्वाद अपने आप में ही अलग होता है, छिलके विलके नहीं उतरते। और ये खस्ता कचौरी है, इसको ना आपको सीधा ही ना दांतों से बाइट करनी पड़ेगी, इतनी खस्ता होती है ये कचौरी। माइक में पता नहीं आपको आवाज़ फील हुई है कि नहीं, बट मुझे नहीं लगता मैंने इससे बढ़िया खस्ता करारी कचौरी ना कहीं पे खाई होगी। कहाँ? पुरानी दिल्ली में विपिन भैया के पास। ये क्रंच ना अपने आप में ना मज़ा देगा। आपको भी लेना है इसका जायका, तो आपको आना पड़ेगा इस लोकेशन पे जो मैंने आपको बताई, स्टैंडर्ड स्वीट्स वाली गली में टी पॉइंट पे। ये फिनिश करते हैं, फिर लेके चलते हैं आपको अपने नेक्स्ट जॉइंट पे। दी अनएक्सप्लोर्ड के ना सेकंड जॉइंट पे आ गए हैं। जैसे मैंने आपको बोला दी अनएक्सप्लोर्ड क्यों, क्योंकि वो जॉइंट्स आपको दिखा रहा हूँ जहां आप ना शायद बहुत कम गए होंगे, क्योंकि ये ना पुरानी दिल्ली में लोकल लोगों के फेवरेट है। राधे राधे कचौरी के नाम से फेमस है। राधे राधे नाम जपिए और आ जाइए इनकी राधे राधे कचौरी शॉप पे गर्मा गर्म बेडमी कचौरी और पूरी का आनंद लेने चलते हैं। चल के ना सबसे पहली रंगत दिखाते हैं आपको इस दुकान की। सबसे पहले ना आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप ये पतीले का साइज जो 100 किलो का पतीला तो होगा अंकल। तो आप ये देखो 100 किलो का पतीला ना भर के, अभी हम लगभग 10:30 बज चुके हैं, ऊपर तक भर के ना ये छोले और कोफ्ते हैं
तो ये छोले और कोफ्ते का पतीला भर के बनता है और उसके अंदर क्या हमारी आलू की सब्जी। तो वो आलू की सब्जी की रंगत भी आपको दिखाता हूँ। ये होता है असली नज़ारा पुरानी दिल्ली का, जहाँ ना भर के सब्जियां बनती है। बाहर तो छोटे छोटे पतीले लगे हुए हैं। मैंने कहा सबसे पहले आपको ना बड़े वाले पतीले का नज़ारा दिखाऊं कि आप सोचो कि कितनी दीवानगी है इस लोकल एरिया के अंदर इस पूरी छोले की। ये 100 किलो के तो ना पतीले बनते हैं छोले और आलू के। आलू की रंगत भी दिखा देता हूँ आपको। तो वो आपको मैंने दिखाई थी छोले और कोफ्ते की रंगत, और ये है जी आलू और कोफ्ते। ओए होए होए क्या बात है, ये आलू और कोफ्ते हैं। एक लो जी, ये देखो जी, ये है आलू। ओए होए 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 होए, ये आलू हैं इनके, आलू कोफ्ते और छोले कोफ्ते। मतलब यकीन नहीं होता कि 20 रुपए में ना आपको इतना शानदार नाश्ता मिलता होगा आलू और छोले की सब्जी के साथ, और साथ में कोफ्ते में। कोफ्ते किस चीज़ के होते हैं अंकल? दाल के कोफ्ते। क्या बात है, मतलब ऐसे ही दीवानगी नहीं होती इस नाश्ते की। राधे राधे के नाम से ये फेमस है दुकान, जहाँ ना लोकल लोग आके नाश्ता लेना पसंद करते हैं। आप देख लो मेला लगा हुआ है, सुबह का नाश्ता ना यहीं से जाता है लोकल लोगों का। ये कौन सी गली पड़ती है जी? 20 रुपए की पूड़ी है अंकल अपनी। तो 20 रुपए की ना देखो 2 पूड़ी मिल जाती है आपको यहाँ पे। तो 20 रुपए का ये नाश्ता अपने आप में ना बहुत जायकेदार है। पूरी बनती है, फिर चल के ना अंकल से भी आपकी बात कराते हैं। बेड़मी मिलती है आपको यहाँ पे, पूरी मिलती है, 2 चीज़ें मिलती हैं। अंकल से चल के एक बार ना ये फ्री होके फिर बात कराते हैं। तो पैक कराने वालों का नज़ारा, खाने वालों का नज़ारा। तो पुरानी दिल्ली की गलियों में ना टेबल चेयर यही होता है जी, अपनी बाइक लेके आ जाओ, उसी पे लगा लो पूरा जमवाड़ा। तो क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया भैया। भाई आनंद ले रहे हो कचौरी का? मजे भाई मजे। तो यही आसपास ही रहते हो? नहीं, पहले रहते थे। अच्छा। अब करीबन 20 साल हो गए यहाँ से छोड़े हुए, द्वारका चले गए। तो द्वारका से यहाँ आते हो? हाँ जी भाई। क्या बात कर रहे हो, द्वारका में नाश्ता नहीं मिलता? अरे नाश्ता लोकल है। नाश्ता लोकल है, ये है असली नाश्ता। हाँ जी भाई। तो भैया द्वारका से ना बाइक से उससे ज्यादा का तो पेट्रोल खर्च के आ जाएंगे, बट खाना 20 रुपए वाला नाश्ता यही है। नहीं है। क्या बात है। तो थैंक यू भैया बात करने के लिए। थैंक यू। और ये लग रही है हमारी गर्मा गर्म, देखो बेडमी। बेडमी और पूरी लग रही है अपनी गर्मा गर्म। खास बात ये नाश्ता ना बड़ा रीजनेबली प्राइस है, और रीजनेबली प्राइस होने के बावजूद भी ना लोकल्स का फेवरेट भी है, लेकिन इसका स्वाद भी बड़ा लाजवाब है। मुझे यहाँ लगभग ना 4-5 साल पहले मेरे एक मित्र लेके आए थे, तब मैं यहाँ पे ना खा कर गया था ये, बट शूट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम भी इतने आलसी हैं। हम बाहर की गलियों से शूट करके ना, मतलब मेन रोड पे शूट करके निकल जाते हैं, गलियों में आते हुए हमें आलस आता है। बट लोकल्स का तो फेवरेट नाश्ता, तो उनको तो 4 कदम चल के आना और ये नाश्ता पैक कराना है। तो लो जी, ये हल्की सी हवा लगा के भैया ने दोबारा अंदर डाल दी, एकदम करारी बेडमी निकल के आ जाएगी हमारी पुरानी दिल्ली की। ओहो हो, क्या बात है। ये है हमारी 20 रुपए वाली शानदार बेडमी। तो बेडमी आपको खानी है ना, तो आपको कुरेमल वाली गली से ना हल्का सा आगे अंदर आना पड़ेगा अगर आपको ये शानदार जायका लेना है। आप कुरेमल तक तो आते ही हो, तो कुरेमल से बहुत दूर नहीं है ये, मुश्किल से 4 कदम आपको और चलना है इस बढ़िया बेडमी के। और ये आपकी ना अंकल से बात भी करा देते हैं जो करता धरता है इस दुकान के। अंकल नमस्कार। नमस्कार जी। तो अंकल कितने सालों से ये रंगत यहाँ पर है पुरानी दिल्ली में, इस जगह पर? ये 40-42 साल हो गए। 40-42 साल। और किस नाम से फेमस है अपनी ये दुकान? ये राधे राधे पूड़ी वाले। राधे राधे पूड़ी वाले। क्या बात है जी, दिन का वक्त तो पुरानी दिल्ली और राधे राधे का नाम जपते जपते ना आप राधे राधे पूरी वालों पे आ जाओ, और ये शानदार पूरी का ले लो आप जायका। तो अंकल पूरी के अलावा और क्या क्या मिलता है अपने पास? ये समोसा मिलता है। समोसा मिलता है, ब्रेड पकौड़ा मैं देख रहा हूँ मिलता है, मिठाइयाँ भी पड़ी हुई है, बर्फी, गुलाब जामुन है। और साथ में आप पूरी के साथ कौन कौन सी सब्जी देते हैं? ये आलू की सब्जी होती है, आलू की छोले की सब्जी होती है। और क्या प्राइस रहता है अपनी कचौरी का? अचार होता है, गाजर का अचार होता है। क्या बात है। लोकेशन पड़ती है एग्जैक्ट ये पुण्य वाला गली पड़ती है, पुण्य वाला चौक। और पुरानी दिल्ली आए और आपका ना ये अंदरून गलियों का आपको अगर जायका लेना हो ना, तो आप अंकल जी के पास आ जाओ, चल के ना सीधा अपने लिए भी प्लेट बनवाते हैं और अंकल से ले लेते हैं ज़्यादा। धन्यवाद अंकल बात करने के लिए। तो लो जी, थोड़ी सी ना भीड़ खाली होती है, अपने लिए भी प्लेट ले लेते हैं, क्योंकि मेला तो यहाँ हमेशा ही लगा रहता है। और ये साथ में जाती है जी सब्जियाँ। हमारे लिए भी ना 2 बेडमी लगा दीजिए आप। भाई देखो पूरी तो मिलती रहती है, बट पुरानी दिल्ली की पूरी भी अलग ही है, बट बेडमी जो आपको है ना वो पुरानी दिल्ली में ही मिलती है। अपने लेना बेडमी का नाश्ता लगवा लेते हैं, 2 बेडमी साथ में सब्जी,
और जैसा मैंने आपको बोला ना, ये मत सोचिए कि 20 रुपये का दाम है तो स्वाद अलग है, बट उसमें आप रंगत देखो। आलू के साथ कोफ्ते जा रहे हैं, छोले के साथ कोफ्ते जा रहे हैं, सब्जियां जा रही हैं, अचार जा रही है, मेथी की चटनी का हल्का सा हिंट जाता है। तो क्वालिटी भी ना बड़ी लाजवाब है इस बेडमी और पूरी की। एक ना हमारी बेडमी की प्लेट लगा दीजिए। तो बेडमी में दोनों मिक्स करके देते हो, आलू और छोले, तो आलू और छोले की सब्जी मिक्स हो जाती है। वैसे अगर कोई सब्जी दोबारा मांगे तो मिल जाती है, तो सब्जी अगर आपको दोबारा भी चाहिए तो मिल जाएगी। साथ में ना आप ये देखिए सब्जी लग गई हमारी, साथ में 2 गर्मा गर्म बेडमी ले लेते हैं। तो जी सब्जी मैंने ले ली है और साथ में ना 2 गर्मा गर्म बेडमी ले लेते हैं। और ठंडी तो मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से रौनक मेला लगा होता है ना, हर सेकंड में नया बैच लगता है। मिनटों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सेकंड में नया बैच लगता है। तो गर्मा गर्म बेडमी तैयार है जी हमारी, एकदम करारी बेडमी हो गई है। चल के ना सीधा टेस्टिंग करते हैं। चलो जी प्लेट मेरी रेडी है। पीछे आप आवाज़ें सुन ही सकते हो। मैदे वाली पूरी बेडमी, 2 मैदा, 10 मैदा, 5 मैदा, क्योंकि ना लोकल लोगों के घरों का नाश्ता भी ना यही है। लो जी, ये आप देख लो, पुरानी दिल्ली का जायका है। आप साथ में देखो ऊपर हल्का सा ना मेथी का हिंट गया है। सब्जी 2 मिक्स करके देते हैं, आलू और छोले की, और साथ में जाता है ये कोफ्ता। तो सबसे पहले कोफ्ता ही ट्राई करूंगा मैं। क्या बात है, सूखी सब्जी खाने का ही मन कर गया। इतना बढ़िया स्वाद आ रहा है सब्जी के अंदर, और ना थोड़ा सा स्पाइस का हिंट भी आ रहा है, मतलब स्पाइस का किक आएगा आपको। क्योंकि आप पुरानी दिल्ली में हो, यहाँ आपको जायके ना मसालेदार ही मिलेंगे। छिलके वाला आलू, क्योंकि यहाँ बनाने का जो तरीका होता है ना वो अलग ही है। ओहो, ये हाथों में जो रोगन है ना, ये पुरानी दिल्ली का असली स्वाद है। तो आप पुरानी दिल्ली में, जैसा मैंने आपको बोला ना, आपको आज वो जायके दिखा रहा हूँ जो ट्रैवलर नहीं, जो लोकल खाना पसंद करते हैं पुरानी दिल्ली के अंदर। चावड़ी बाजार मेट्रो भी पास में है। पूरेमल वाली गली से ना हल्का सा आपको आगे आना है, कुंडेवालान चौक बोलते हैं इस जगह को। आप बाहर सीताराम बाजार से भी किसी से पूछेंगे या चावड़ी बाजार से भी किसी से पूछेंगे ना, राधे राधे कचौरी वाले, कोई भी आपको बता देंगे ये लोकल नाश्ता ना बड़ा फेमस है यहाँ पे। ये दूसरा जॉइंट था हमारा, लेकिन अब आपको नेक्स्ट जॉइंट पे चलते हैं, जो ना आप मुझे लगता है नहीं गए होंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पुरानी दिल्ली की ना और तंग गलियों में आ गए हैं, क्योंकि जब मैं आपको जायका दिखाने वाला हूँ ना, वो लोकल्स के फेवरेट हैं। जो दौलत यहाँ मिलती है ना, वो बड़े बड़े बंगलों में और बड़ी बड़ी गलियों में नहीं मिलेगी। क्या मिलता है इन गलियों में? दौलत की चाट। बट ये वो दौलत की चाट है जो सबसे पुरानी दौलत की चाट की दुकान है। सीधा चलते हैं अंदर, बात भी कराते हैं और मेकिंग दिखाते हैं आपको इस दौलत की चाट की। दौलत की चाट का पहला नज़ारा, और ये दुकान है आपकी दौलत की चाट की। अब ये जो आप पीछे कसौरे देख रहे हो ना पड़े हुए, तो ये वो है जो पैकिंग के लिए लोग ले जाते हैं। बट हम पैकिंग तो बाद की बात करेंगे, पहले ना भैया से भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है भैया? भैया तो नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए। शोभित। तो शोभित जी, और साथ में है हमारे राकेश जी। तो आप लो जी, राकेश जी और शोभित जी ये हमारी यंगेस्ट जनरेशन है और अंकल से दुकान को संभालते हैं। सीधा अंदर लेके चलते हैं, मेकिंग करवाते हैं और साथ साथ में ना अंकल से बात भी करते हैं। तो छोटी सी दुकान है, बड़ी छोटी सी दुकान के ना नाम बड़े बड़े हैं। नाम बड़े बड़े हैं चावड़ी बाजार के अंदर, सीताराम बाजार के अंदर। क्यों है नाम बड़े बड़े, मैंने आपको बता ही दिया। क्योंकि जो दौलत की चाट है ना, उसकी आप समझ लो शुरुआत ना यहीं से हुई थी। छोटा सा सेटअप है, बट इस सेटअप की ना खास बात क्या है, यहाँ पे ना आपको दौलत की चाट ना बनी हुई नहीं मिलती, फ्रेश ना प्रिपरेशन की जाती है। प्रिपरेशन भी क्या मतलब, ये तो आपकी पहले से बनी हुई होती है, बट उसके अलावा जो ऊपर बनाने का तरीका है ना फ्रेश का, वो यही एकदम ताज़ा ताज़ा बनाया जाता है। इसीलिए तो इसका जो आपको स्वाद आएगा ना, वो बाकी जगह से बिल्कुल अलग आएगा। वो अंकल भी मेरे साथ हैं, वो थोड़ा व्यस्त भी हैं अभी, क्योंकि कस्टमर खड़े हुए, इतवार का दिन है और
बनाते बनाते ना अंकल से एक बार बात भी कर लेंगे, जैसे जैसे वो प्रिपरेशन करेंगे इस दौलत की चाट की। दुकान भी जैसे मैंने आपको बताया ना धनी राम राकेश गुप्ता जी के नाम से हैं, तो राकेश जी के साथ अभी हम हैं और ये दौलत की चाट की प्रिपरेशन हो गई है चालू। ये है जी हमारा भुना हुआ खोया जो इसके अंदर जाता है, स्पेशल खोया है खोया, और ये भुना हुआ खोया। ये भुना हुआ खोया, वो एक्स्ट्रा भुना हुआ है, वो स्पेशल खोया है, ये भुना हुआ खोया है और ये नॉर्मल खोया है, और ये है हमारी खुरचन और ये है हमारा चीनी का बूरा। मतलब ये सब कुछ ना आपके सामने मिक्स करके और ऊपर से ज़्यादा जाता है पिस्ता, केसर सिरप। तो ये प्रिपरेशन का ना पूरा सामान अंकल जी ने ना अलग से रखा हुआ है, एकदम फ्रेश तभी के तभी आपको ना, ताकि बना के ये दौलत की चाट बनाई जाए। और इसमें पहले आ जाएगी जी हमारा बूरा और करारा, पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद खोया, ये हमारा अपना बनाया हुआ खोया है। अच्छा, उसके बाद ये भुना हुआ खोया, और ये खुरचन, ये खुरचन है जी। तो आप ये देखो ना, इस दौलत की चाट में ना ऊपर से इतनी चीज़ें जाती हैं, खुरचन आ गई और पिस्ता, खोया आ गया, पिस्ता आ गया, फिर इसके अलावा और भी खोया डलेगा और भी सामान डलेगा अभी इसके अंदर। मिक्स करेंगे इसको, मिक्स कर दिया जी इसको। और ये आप समझ लो पैकिंग के लिए है, और ऊपर से इसमें चला जाएगा भुना हुआ खोया। ये भुना हुआ खोया आ गया, स्पेशल खोया है, स्पेशल खोया। यहाँ भैया का ना आपको ऐसा कभी लगेगा कि भैया बाहर तो मिल जाती है बड़ी सस्ती और भैया के पास मिल रही है महंगी, तो महंगी का जो कारण है ना वो क्वालिटी है और इंग्रेडिएंट्स हैं जो अलग से इस दौलत की चाट में जाते हैं, जो इसको और स्वाद वाला बना देते हैं। यहाँ आपको खोया, भुना हुआ खोया, खुरचन, ये सारी चीज़ें ना डाल के मिलती हैं। तो आप समझ लो ये दौलत की चाट का जायका ना आपको अलग ही मिलेगा। अपने लिए भी ना एक छोटा सा भैया से, ये तो प्रिपरेशन मैंने आपको दिखा दी, अपने लेना एक छोटा सा जो मिट्टी के कटोरे में भैया बना के देते हैं ना, वो बनवा लेते हैं टेस्टिंग के लिए। सामान तो उसमें भी सारा यही डलना है। लो जी, ये आ गई इसके अंदर बादाम पिस्ता, बादाम पिस्ता और केसर सिरप, हल्का सा केसर सिरप। तो ये फाइनल है हमारा जी। तो प्रिपरेशन हो गई है हमारी तैयार। अपने लेना एक छोटा सा बाउल ले लेते हैं और उसकी करते हैं टेस्टिंग। और कितने साल हो गए होंगे इस दुकान को? अपनी दुकान को 30 के आसपास हो गए। 30 साल हो गए। हाँ। और शुरुआत किन्होंने की थी इसकी? शुरुआत का 60 साल तो मुझे ही होगा देखते देखते। क्या बात है। तो इस दुकान को 30 साल हुआ। वैसे लगभग कितना टाइम हो चुका है हमें ये दौलत की चाट बनाते हुए? 100 साल पुरानी तो होगी। 100 साल पुरानी। मतलब इस दुकान पे 30 साल हैं, आप गलतफहमी में मत रहिएगा। 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस दौलत की चाट को बनाते हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ दौलत की चाट की शुरुआत आपके पास से हुई कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। देखो अब क्या है ना, बहुत से लोग, ये होता है अपने आप में ना एक सहज तरीका या सादगी जिसको मैं बोलूँगा, वरना लोग ना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं इस चीज़ की शुरुआत मैंने की, इस चीज़ की शुरुआत मैंने की। बट आप खुद मान लीजिए लगभग अगर 100 साल किसी चीज़ को हो चुके हैं ना, तो शुरुआत जो दौलत की चाट की हुई ना वो यहीं से हुई। और ये बनाने का जो तरीका है ना, इसके ऊपर सारी चीज़ें जा रही हैं। तो ये गई है जी हमारी, ये कितने की हुई है हमारी प्लेट तैयार? ये 100 की है, 120 की है। ये 100 की है और ये 120 रुपये की है। बाकी आपको ना खाने का तो जायका मिलता ही है। अगर आपको पैक भी करवानी हो ना, तो अंकल के यहाँ पैक करके भी दौलत की चाट मिल जाती है यहाँ पे। तो एक बार ये हमारे लिए लगाइए आपने। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, अपने लिए ले लेते हैं दौलत की चाट का जायका। और पैक हो गया अगर आधा किलो, 1 किलो, और डिलीवरी भी भैया कर देते हैं एक बार। चलो जी, ये आधा किलो की ना पैकिंग जा रही है। अब मैंने जैसा आपको बोला ना कि अगर आप इन पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में नहीं आ सकते, तो स्क्रीन पे एक नंबर भी आ रहा है, घर पे मंगा लो आप। ये पूरे NCR में कर देते हो भैया डिलीवर ना, तो पूरे गुड़गांव तक, नोएडा, सब जगह जहां आपको मंगानी है ना, ये पुरानी दिल्ली की सौगात या सर्दियों की सौगात दौलत की चाट आप घर भी मंगा सकते हो हमारे धनी राम राकेश गुप्ता जी से। बात भैया, आज तो मजे हैं आपके। आप ये देख रहे हो थैले भर भर के ना दौलत की चाट के भैया के पास से जा रहे हैं। वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि जो दूर दूर में रहने वाले लोग हैं ना, पुरानी दिल्ली अब नहीं भी रहते या किसी और जगह पे चले गए हैं, तो गुड़गांव जैसी जगह पे, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में ना लोग
इनसे ना राकेश जी से ना ये दौलत की चाट पैक करा के देते, उसका ये सबूत दिखा रहा हूँ आपको। भैया ना लगभग 1.5 किलो के आसपास ना पैक करवाई है दौलत की चाट। आप ये देख लो, ये दीवानगी है। लो जी देखो, खाने पीने वाले शौकीन है ना, घर पे पैक करा के ले जा रहे हो। भाई इतवार को तो नाश्ता पुरानी दिल्ली का अलग ही है। बेडमी पूरी ले लो, कहीं से दौलत की चाट ले लो। पुरानी दिल्ली का जो खजाना है ना, देखो ये पुरानी दिल्ली का खजाना अलग ही है। तो लो जी, ये जो एकदम मक्खन वाला जायका है ना, इसके अंदर जो सामान गया है ना, वो आपको ना हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको मेकिंग भी मैंने दिखा दी। के अंदर एक भुना हुआ खोया, एक नॉर्मल खोया, ऊपर का जो सामान पिस्ता, ये है असली स्वाद पुरानी दिल्ली का। क्या बात। कुछ जायके ना सदाबहार होते हैं, 100 साल से चलते आ रहे हैं। और भाई को बुलाते हैं, बैठाओ। अब ये खास बात क्या होती है, ये सबसे यंगर जनरेशन है, 4th जनरेशन हो गई आप, तो ये 4th जनरेशन है। दुकानें ना चलती भी तभी है जब हमारी ना यंगेस्ट जनरेशन इंटरेस्ट लेती है अपने पुराने काम के अंदर। जब तक यंगर जनरेशन का खुद का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना, ये चीज़ें ना अपने आप में सदाबहार बनती रहेगी। तो एक मीठा आपको दिखा दिया, और ये तो मीठा सदाबहार है पुरानी दिल्ली का। अब चलते हैं आपको लेके ना एक और मीठा दिखाने पे, जो खालिश मीठा होता है पुरानी दिल्ली का, और फिर कर देंगे अपनी इस पुरानी दिल्ली की वॉक का एंड। और ये जो मैंने आपको जायका बोला ना, इसी जगह मिलेगा। ये लोकेशन क्या पड़ती है अपनी? सीताराम बाजार, गली आर्य समाज। गली आर्य समाज, सीताराम बाजार। आपको लोकेशन नहीं मिल रही, स्क्रीन पे ना एक नंबर आ रहा है, आप फोन कर लो, आप फोन कर लो, भैया से बात कर लो। लोकेशन भैया आपको ना व्हाट्सएप ही भेज देंगे। आप गूगल पे डालोगे तो भी आ जाएगा, गूगल पे भी आप डालोगे ना तो भी आ जाएगी। नहीं आ सकते यहाँ पे, फिर से 3 या 4 महीने का वो है, फोन करके ना घर पे मंगा लो इस बढ़िया दौलत की चाट। अब पुरानी दिल्ली की गलियों की ना खास बात क्या है, छोटी छोटी गलियों में ना छोटी छोटी दुकानें, पर छोटी छोटी दुकानों पे ना बड़ा ही खास सामान मिलता है और एकदम खालिश मिलता है। उसी में से एक दुकान है जहाँ बढ़िया गाजर का हलवा और एकदम खालिश ना रबड़ी मिलती है। सीधा चल के ना किस तरह से वो रबड़ी बनाई जाती है वो दिखाते हैं, और भैया से बात करके ना आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बताते हैं। अगर आप पुरानी दिल्ली की गलियों में आ रहे हैं तो ये खालिश रबड़ी ना आप मिस नहीं कर सकते। आ जाइए। तो जी ये वो नज़ारा जो पुरानी दिल्ली की गलियों की बात कर रहा हूँ ना, पुरानी दिल्ली की गलियों में सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो कड़ कड़ के रबड़ी बनाई जाती है ना, इसको बनाने का जो तरीका है ना, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको सिर्फ पुरानी दिल्ली के अंदर। तो ये जो प्रोसेस फॉलो होता है ना, वो अलग ही है। मतलब भी लोहे की कढ़ाई में ना इसको दूध को ना काटते रहते हैं, हल्की हल्की मलाई की परत जो आपको ऊपर दिख रही है ना, यही रबड़ी की फॉर्म ले लेगी, खालिश रबड़ी की। मतलब इस खालिश रबड़ी का जो बनाने का तरीका है ना, वो ही अपने आप में ना इसको सबसे टॉप क्लास बनाता है। 100% ना सबसे बेहतरीन बनाता है पूरी दिल्ली के अंदर। और भैया हमारे लगे हुए हैं साथ में। प्लीज चावड़ी बाजार की साइड थे, आपको वो चीज़ें दिखा रहे थे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ दी अनएक्सप्लोर्ड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आते हो, लेके चले जाते हो, खाते हो, पीते हो। बहुत मशहूर दुकानें हैं, बट ये वो जगह है जहाँ पे ना लोकल आदमी आना पसंद करता है। ये छोटी सी ना समझ लो दूध की डेयरी है, यहाँ आपको पेड़े मिल जाते हैं, रबड़ी मिल जाती है, गाजर का हलवा मिल जाता है। और भैया भी मेरे साथ है। क्या हाल है भैया? नमस्कार भैया। तो ये पुरानी दिल्ली के जो नज़ारे हैं ना, मैं आज से नहीं सालों से देख रहा हूँ। और ये फिलहाल तो मौसम आ गया गाजर के हलवे का। अब शुरुआत हुई नहीं हुई गाजर के हलवे? अगले सोमवार से, अगले सोमवार से। अभी गाजर इतनी बढ़िया आई नहीं है, अभी नहीं आई। अभी गाजर इतनी बढ़िया आई नहीं है। बट ये रबड़ी ना आपको सदाबहार पूरे साल मिल जाती है। सुबह सुबह के वक्त आप कभी भी यहाँ पर आ जाओ, ये ताज़ी ताज़ी रबड़ी। और सिर्फ रबड़ी नहीं मिलती है, इसके अलावा क्या क्या मिलता है अपने पास? एक बार ना वो पेड़े वेड़े दिखा दो आपको, कि किसी ने अगर पैक करा के लेके जाने हो तो ये पेड़े आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें ना अभी तो बननी शुरू होंगी, क्योंकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग आ गया हूँ। इसके अलावा ये लच्छी रबड़ी एक बार निकाल के दिखाना, भी तो तैयार हो रही है। अब ये लच्छी रबड़ी की रंगत दिखा दो एक बार ऊपर। रेडी है, तो ये रेडी है। देखो ये होती है खालिश रबड़ी जो आप खाते हो ना मिठाई की दुकानों पे। उसका नहीं मुझे पता, बट ये सामने बन रही है, आपकी सामने बन के ना आप ताज़ी ताज़ी लेके भी जा सकते हो। तो क्या प्राइस रहता है अपनी इस रबड़ी का? प्लेट कितने की बनती है अपनी? 100 ग्राम की। 100 ग्राम की तो 60 रुपये से 60 रुपये की प्लेट है अपनी इस रबड़ी की। अभी 60 रुपये की रबड़ी की प्लेट है। और कितने बजे आ जाते हो आप सुबह सुबह? मॉर्निंग 6 बजे। ये एग्जैक्ट जगह कौन सी पड़ती है? गली बेरी वाली, सीताराम बाजार, गली बेरी वाली। आप कभी कुरेमल कुल्फी पे आएंगे ना, तो आप किसी से पूछ लीजिएगा, गली बेरी वाली, वहीं पे मंदिर के साथ ना भैया की दुकान है, जहाँ पे आपको ना ये खालिश रबड़ी मिल जानी है। और पुरानी दुकान है, और पुरानी दिल्ली के अंदर जो जायके हैं ना,
आप अब मौसम गर्मी के अंदर तो आप कुल्फ़ी खाते हो, तो कुरेमल तक अगर आप आते हो ना तो सर्दियों में आके ना इनका गाजर का हलवा और ये रबड़ी ले लीजिएगा। दुकान का नाम अगर मैं बात करूँ तो भागीरथ जी दूध भंडार। तो ये दूध की डेयरियाँ हैं जो छोटी छोटी चलती हैं पुरानी दिल्ली के अंदर। और जी ये देख रहे हो आप, ये जो मलाई के लच्छे बन रहे हैं ना, समझ लो ये मलाई ऊपर जा रही है। मलाई नहीं है, ये खालिश फॉर्म ऑफ रबड़ी है और ये है पुरानी दिल्ली का असली जायका। इस बात की गारंटी तो पंडित जी भी दे देंगे एकदम खालिश है ना। तो देख लो पंडित जी सामने मंदिर में होते हैं, पंडित जी की भी गारंटी है कि इससे प्योर रबड़ी या प्योर सामान आपको ना मिलेगा नहीं। क्या है वो, आप पेड़े ले लो यहाँ पे आगे, क्या गाजर का हलवा लो। गाजर का हलवा भी गाजर आई नहीं है मीठे वाली, तो वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल अपने लेना भैया से एक रबड़ी की ना पोर्शन ले लेते हैं और उसका टेस्ट कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा पोर्शन भैया से ले लेते हैं इस खालिश रबड़ी का, उसका ले लेते हैं टेस्ट। तो लगभग 60 रुपये की आपको प्लेट मिलती है और मैं आपको यकीन मानिए मैं तो कितनी बार आता हूँ, पैक करा के भी ले जाता हूँ यहाँ से भैया से, क्योंकि बार बार पुरानी दिल्ली आने का मौका नहीं मिलता। आपको भी पुरानी दिल्ली आने का मौका बहुत कम मिलेगा, तो ये स्वाद ज़रूर लेके जाइएगा। तो लो जी रबड़ी तैयार हो गई है। लो जी, तो लो जी पुरानी दिल्ली की ना खालिश रबड़ी का आनंद ले रहा हूँ। बट आप आनंद ले नहीं सकते क्योंकि आप पुरानी दिल्ली आते हुए ना आपको टेंशन होती है बीड़ी बीड़ी गलियों। बट बीड़ी बीड़ी गलियों में आके जो जायका मिलता है ना, आपको पुरानी दिल्ली के अंदर ही मिलेगा, अपने एरिया में नहीं मिलेगा। ओह, लच्छे वाली रबड़ी का ना मज़ा ही अलग है। अगर आपने ये रबड़ी खा ली ना, आपने जितनी रबड़ियाँ आज तक दिल्ली में खाई होंगी ना, आपको असल मैं तो समझ आ जाएगा कि रबड़ी एक्चुअली होती कैसे है। जो बनाने का प्रोसेस है वो एग्जैक्ट प्रोसेस यही है, और जैसा मैंने आपको बताया हर जगह फॉलो नहीं होता। तो ये थे सारे जायके जो मैंने आपको पुरानी दिल्ली के दिखाए। ये कुछ ऐसे जायके थे जो आप ना बहुत कम देखते होंगे वीडियोस के अंदर, क्योंकि अंदर की गलियों में आना ना सबके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बट आप इन पुरानी दिल्ली की गलियों में आएंगे ना तो यादें और लेके जाएंगे। छोटी छोटी गलियों के अंदर ना यादें और ताज़ा हो जाती है। आप भी हमें बताइएगा कि आज से और कौन से जॉइंट्स हैं जो पुरानी दिल्ली में हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, जो आप एज अ लोकल जहाँ जाना पसंद करते हैं। तो मैं लेता हूँ जी आपसे इजाज़त। दोबारा मिलेंगे किसी नई लोकेशन नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड कर्स।